हेलो दोस्तों, हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के वन लाइनर देखते हैं। भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। रामायण के रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। महाभारत को भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता। उसके बाद नेक्स्ट है महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा नाम से किया था। किसने किया था? तो बदायूनी ने 16वीं सदी में। महाभारत का फारसी में अनुवाद रज़्मनामा नाम से किया गया है। किया था बदायूनी 16वीं सदी में। रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? बदायूनी ने। 4 वेदों का सम्मिलित रूप है। 4 वेदों का सम्मिलित रूप है संहिता। 4 वेदों का सम्मिलित रूप है संहिता। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और सांड। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कुशीनगर थी मल्ल गणराज्य की राजधानी। मल्ल के जो 16 महाजनपद थे एंशिएंट हिस्ट्री में, एक महाजनपद था मल्ल। तो मल्ल के राजधानी कुशीनगर थी। तो कुशीनगर में ही जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। बुद्ध की घटना है महापरिनिर्वाण। बुद्ध के पिता के नाम शुद्धोदन, जो कि शाक्य कुल से संबंधित थे। बुद्ध की माता के नाम महामाया देवी, कोलीय वंश की थी। बुद्ध की माता के नाम महामाया देवी। नेक्स्ट है कि बुद्ध का अन्य नाम था सिद्धार्थ या तथागत। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध के प्रिय घोड़ा के नाम कंथक और बुद्ध के प्रिय सारथी के नाम चन्ना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध के गृह त्यागने की घटना महाभिनिष्क्रमण और मृत्यु वाला महापरिनिर्वाण। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में निरंजना नदी के तट पर, जो है पीपल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट है बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ ने। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। नेक्स्ट है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया सुभद्र को। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया सुभद्र को। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक। सबसे प्राचीन ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ में कौन सा है? त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, उपदेशों का जो है कलेक्शन है उस बुक में, त्रिपिटक में। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धम्म संघ। त्रिरत्न बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसको कहा गया? बुद्ध, धम्म और संघ को। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया।
बुद्ध चरित्र की रचना अशोक घोष ने किया। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया? अशोक घोष ने किया। फिर नेक्स्ट है, गांधार कला संबंधित है बौद्ध धर्म से। गांधार कला संबंधित है बौद्ध धर्म से। प्रथम बौद्ध संहिति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके काल में? अजात शत्रु के शासन काल में। द्वितीय बौद्ध संहिति 383 ईसा पूर्व में हुआ था, कालाशोक के शासन काल में। तृतीय बौद्ध संहिति 250 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक के शासन काल में। तृतीय बौद्ध संहिति 250 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 में कि चतुर्थ बौद्ध संहिति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था, कनिष्क के समय में। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संहिति 483 ईसा पूर्व में हुआ था, बिफोर क्राइस्ट। सेकेंड बौद्ध संहिति जो हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध संहिति 250 ईसा पूर्व में हुआ था और चतुर्थ बौद्ध संहिति 1 AD में हुआ था। कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संहिति हुआ था। नेक्स्ट है बौद्ध संहिति के आयोजन स्थल का क्रम है। पहला वाला राजगीर में हुआ था 483 में। दूसरा वाला वैशाली में हुआ था कालाशोक के समय में। तीसरा बौद्ध संहिति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के समय में। चौथा वाला बौद्ध संहिति 1 AD में हुआ था किसके समय में? कनिष्क के समय में, कश्मीर में, कुंडलवन जगह का नाम है। नेक्स्ट है 138 नंबर में प्रथम बौद्ध संहिति के अध्यक्ष महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संहिति के अध्यक्ष सवाकामी। तृतीय बौद्ध संहिति के अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस। चतुर्थ बौद्ध संहिति के अध्यक्ष वसुमित्र। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। प्रथम बौद्ध संहिति के अध्यक्ष महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संहिति के अध्यक्ष सवाकामी। तृतीय बौद्ध संहिति के अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस। चतुर्थ बौद्ध संहिति के अध्यक्ष वसुमित्र। नेक्स्ट है, पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन द्वितीय बौद्ध संहिति में हुआ था और दूसरा बार विभाजन चतुर्थ बौद्ध संहिति में हुआ था। हीनयान और महायान अस्तित्व में आया। हीनयान और महायान अस्तित्व में आया चतुर्थ बौद्ध संहिति में। जब चतुर्थ बौद्ध संहिति हुआ था तो उस समय बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान दो भाग में बट गया था। फिर नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा जातक। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? जातक बौद्धों का जो है पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। विश्व शांति स्तूप है राजगीर में। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? बिहार के राजगीर में। नेक्स्ट, एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है गौतम बुद्ध को। एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा गया है। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत एवं उदयन। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। नेक्स्ट हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।